मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 12वीं कक्षा दिगंत भाग 2 पाठ 10 से अधिनायक कविता के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे बच्चे ज़रूर ध्यान देंगे बेटा। जस जस हमारा समय बोर्ड परीक्षा का आता जा रहा है, मेरे बच्चे बड़े लगन के साथ समय बहुमूल्य को देखते हुए अपनी तैयारी पूर्ण रूप से करें। आपकी सफलता हासिल हो, लगन के साथ पढ़ते रहें। आइए बच्चे, अधिनायक शीर्षक कविता वैसी कविता है जिस कविता के पीछे देखने में तो छोट है। हमारे शीर्षक रघुवीर सहाय द्वारा जो छोटी कविता, मात्र छोटी कविता है, लेकिन भावात्मक शैली में जब हम प्रवेश करेंगे तो बिहारी की दोहा जिस तरह से मार करती है कि सतसैया के दोहरे अरुणाविक के तीर देखन में छूटन लगे, घाव करे गंभीर, वैसे हमारे रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता अधिनायक, जो उनकी एक रचना है, आत्महत्या के विरुद्ध से यह ली गई है। कविता बहुत ही मार्मिक पंक्ति है। अधिनायक, जो कि सत्ताधारी वर्ग शासक के रूप में, यहाँ पर अधिनायक शब्द को हमारे कवि ने संजोया है। मेरे प्यारे बच्चों, 15 अगस्त और 26 जनवरी का ये 2 राष्ट्रीय पर्व है, हमारे साल में आ रहा है, आता भी है। इस राष्ट्रीय पर्व में जो विद्यालय में जलसा मनाया जा रहा है, तो यह कविता एक बदहाल, एक गरीब परिवार का लड़का हरचरना है, जो कि फटा पुराना बेचारा पहन करके गया है विद्यालय में की जलसे में। उसकी गरीबी और बदहाल पर कोई नहीं देखता है। आज भी सत्ताधारी वर्ग है तो अपने आप में भरपूर है, वे क्या जाने कि गरीबी क्या चीज़ होती है। उसकी बदहाल फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ उस जलसे में गया है। उसी पर आधारित कविता है। झंडा तोलन 15 अगस्त या 26 जनवरी का जलसा है। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर समझने का प्रयास करने का। यह उनकी जो कविता है, आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है और यह एक व्यंग कविता है। ऐसी व्यंग कविता जिसमें हास्य नहीं, आजादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तिक्त कटाक्ष है, कवि ने कटाक्ष किया है। राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर एक प्रकार का यह व्यंग्यात्मक कविता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज़ादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई भी बदलाव नहीं आया है। कविता में जो हरचरना इसी आम आदमी का प्रतीक है, जो वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल एवं गरीब लड़का है, जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत औपचारिकतावश सरकारी स्कूल में पढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, और राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह बेचारा फटा और पुराना
सुथन्ना कपड़ा पहनकर वह राष्ट्रगान को दोहराता है। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने हमारे देश के संविधान में तो लिख दिया गया लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन कहने को है प्रजातांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक। यहाँ पर राजशाही एवं राजसत्ता को देखते हुए कवि ने लिखा है, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में केवल दिखावा है, जहाँ अधिनायक शब्द जो आया है, अधिनायक शब्द का गुणगान किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, सत्ताधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती हुई इस व्यवस्था में राजसी ठाट बाट भड़कीले रोब राब की साथी जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवा रहा है। कविता में निहितार्थ ध्वनि यह है, मानो सत्ताधारी वर्ग का प्रसन्न लालसाही सचमुच में उसकी जो है तानाशाही को देखकर तानाशाही के रूप में एक कविता हमें प्रस्तुत करती है। कवि कह रहा है कि हमें समझने की जरूरत है बच्चा बेटा कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथान पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह कविता जो लिखी गई है रघुवीर सहाय द्वारा, तो जिस तरह हम गाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कविता राष्ट्रगान का उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। यहाँ केवल मैं राष्ट्रगान का संबोधन कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन वो राष्ट्रगान हमारे देश के हित में है। लेकिन यहाँ पर एक गरीबी यथार्थवादी चित्रण, एक लड़का हमारा हरचना, तो राष्ट्रगीत में भला कौन वह, कवि प्रस्तुत करा है कि राष्ट्रगीत में भला वह कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत की भाग्य को बनाने वाला है। विधाता माने बनाने वाला, उसका निर्माण करने वाला। फटा सुथन पहनी जिसका गुण हर चरना गाता है। हर चरना एक आम आदमी है बच्चे, जो कि फटा और पुराना कपड़ा पहन करके उस जलसे में गया है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के शुभ दिन पर जो कार्यक्रम होता है विद्यालय में, उसी पर बता रहा है कवि कि भारत भाग्य, राष्ट्रगीत में कौन ऐसा भला व्यक्ति है जो भारत की भाग्य को बनाने वाला है, और फटा पुराना सुथन पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। फटा पुराना कपड़ा पहन कर गया है। सभी बच्चे अपने जो है एकता का प्रतीक एक यूनिफॉर्म में, एक पोशाक में सजे हुए हैं। बेचारा गरीबी से बदहाल है, फटा पुराना कपड़ा पहने हुए हरचन्ना न पता किसका गुणगान गा रहा है, वो क्या समझ रहा है। तो कह रहा है, कवि कह रहा है, मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ा कर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। कवि यहाँ पर बता रहा है कि मखमल एक प्रकार का कपड़ा होता है जो कि बड़ी बड़ी धनी मनी जानी मानी व्यक्ति वैश्विक मखमल और टमटम और बल्लम तुरही माने मखमल धारण करते हुए, टमटम धारण करते हुए, बल्लम जो कि भाला का एक प्रतीक होता है, हथियार, और तुरही जो युद्ध के समय बिगुल बाजा के रूप में उसको उद्घोष किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब पगड़ी छत्र माने पगड़ी को बांधा हुआ छत्र
उसके छत्र छाया पर जैसे बड़े बड़े अपने सिंहासन पर लोग बैठे रहते हैं सत्ताधारी, उसके बगल में चंवर डुलाने वाला रहता है, उसका सिंहासन पर आसन रहता है। उसी के बारे में कवि यहाँ पर कह रहा है कि मखमल पहने हुए टमटम बल्लम तुरही, माने वो बिगुल बाजा के साथ और बल्लम एक प्रकार का बर्छी जैसा प्रारूप होता है, उसको धारण किए पगड़ी छत्र, माने वो पगड़ी को धारण किए हुए और चंवर के साथ, चंवर को डुलाने वाला बगल में कौन है? तो तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर, तोप आवाज जो होता है पटाखे के साथ तोप की जो आवाज़ निकलती है, वैसी आवाज़ को छोड़ करके अब ढोल बजाकर, माने ढोल बजाना। यहाँ पर हमारे बच्चे समझेंगे, ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है, माने ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझना होगा, यही अधिनायक जो सत्ताधारी वर्ग है, जो राजतांत्रिक के रूप में केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने वाला नहीं, जो सत्ताधारी शासक वर्ग है, उसके प्रति कटाक्ष कर रहा है। कवि कह रहा है कि जो जय 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 कौन कराता है। तो जय जय का तात्पर्य है कि सत्ताधारी जो शासक वर्ग है वह अपना गुणगान कराना। इसमें व्यक्ति में अधिनायकवाद और तानाशाही प्रवृत्ति आती है। सत्ताधारी वर्ग का प्रसन्न लालसा है कि जनता उसकी जय जय करे, जय जय करे, माने जनता को किसी तरह से लोभ मोह ऐसे धरा करके पैसे के रूप में या जैसे हो उसको अपने ऊपर खरीद लेना, जनता को अपना गुणगान करवाना, उसी का नाम है जय जयकार कराना। यहाँ पर कवि कटाक्ष कर रहा है वो सत्ताधारी वर्ग अपने पैसे पर, बाहुल्य पर, अपना जो है शोषण पर जैसे हो जनता को दबोच लेना, उसके अधिकार और कर्तव्य को छीन लेना, यहाँ पर अपना केवल गुणगान करा रहा है। मतलब कि तोप छुड़ा करके ढोल बजा करके जय जय कौन, वही तानाशाही के रूप में जो आया है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही भावात्मक शैली में एक कविता प्रस्तुत की गई है हमारे कवि रघुवीर सहाय द्वारा। आइए बेटा, अगले पंक्ति फिर कह रहा है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनकी तमगी कौन लगाता है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। यहाँ पर कवि गरीबी का चित्रण प्रस्तुत कर रहा है कि हमारा देश भारतवर्ष, कवि कह रहा है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे नरकंकाल, माने भारत के हर कोने से आते हैं कौन कौन, नंगे, जो कि उनके तन पर शरीर नहीं, शरीर पर कपड़े तक नहीं है, नरकंकाल, उनके शरीर में केवल अस्थि पंजर दिखाई दे रहा है, नरकंकाल, जो उनके हड्डी दिखा दे रही, गरीबी की दर से मारे गए हैं लोग, बिल्कुल हड्डी ही दिखाई दे रही है, कंकाल ही दिखाई दे रहा है। और सिंहासन पर बैठा हुआ जो सत्ताधारी वर्ग है उनके तमगी कौन लगाता है। तो तमगी मेडल के रूप में उसको कौन लगा रहा है, तो जो ध्यान देना है, जो गरीब है, जो इसका वास्तविक रूप को नहीं जानता है, उसी का गुणगान करता है। यहाँ पर सत्ताधारी वर्ग के लिए आया है जो तानाशाही के रूप में शासन कर रहा है। आज तक देश आज़ाद हो गया, लेकिन मेरे देश की गरीबी दूर नहीं गई। उस बेचारे लड़के को जो हर चलना है उसको जलसी से क्या मतलब। फिर भी अब बता रहा है कवि अंत में, बेटा कौन कौन है वह जनगणमन, माने कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे भारत के जनगणमन, अधिनायक वह महाबली, माने अधिनायक, जो यहाँ अधिनायक शब्द बता दिए हैं बेटा,
सत्ताधारी शासक जो लोकतांत्रिक का सुव्यवस्थित से सत्ता जो न चलाए, उसको कवि कह रहा है कि वह महाबली, महान भुजा, अपने आप को बहुत बड़ा जो बलवान है, महान बली है। तो डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, माने डरे हुए बिना मन का। यहाँ पर भावात्मक शैली में हमारे बच्चों को समझना होगा कि डरा हुआ माने जो हरचरना जैसा कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, तो डर करके बिना मन का बेमन। यहाँ पर कवि बता रहा है कि बिना मन का चाहते हुए भी आम आदमी को सत्ता तंत्र के लोगों का गुणगान करना पड़ता है, उसकी हाँ में हाँ कह करके मिलाना पड़ता है। उसी का वास्तविक चित्रण हमारे रघुवीर सहाय ने किया है। बेटा ध्यान रख, कौन कौन है वह जनगण मन, मन वह कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत के भाग्य के विधाता को बनाने वाला है। माने डरा हुआ अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ बेमन मन जिसका बाजा रोज बजाता है, माने जिसके गुणगान को रोज करवाता है। तो वही सत्ताधारी वर्ग है जो कि प्रलोभन दे करके अपने बस में करके उसको अपना काबू में रख करके उस पर अधिकार और वर्चस्व किया है। उसी के प्रति उसी का नाम है बेटा अधिनायक कविता। तो चलिए हमारे बच्चे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।